तो आइए शुरू करते हैं कहानी। दिल्ली के दिल में लुटियंस की चमक के पीछे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वो सुनसान थी, सालों पहले लगी एक भयानक आग में तबाह हो चुकी थी। लोग कहते थे उस आग में एक पूरा परिवार जलकर राख हो गया, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था। हवेली के आसपास अजीब सी सन्नाटा रहती थी, मानो हवा खुद भी उस भयानक रात को याद करती हो। कुछ सालों बाद 4 कॉलेज के दोस्त रोहित, रिया, विक्रांत और मीनाक्षी इस हवेली के बारे में कहानियां सुनकर उसे देखने का फैसला किया। उनकी जिज्ञासा ऐसी जगी कि एक शाम सूरज ढलने के वक्त वो टूटी दीवारों के बीच से गुजरने लगे। हवा में राख की गंध थी, उनके कदमों से धूल का गुबार उड़ता था। हर आहट खौफनाक लग रही थी। अचानक रिया ने ऊपर से हंसने की आवाज सुनी। वो एक छोटे बच्चे की हंसी थी, मासूम पर इस सुनसान हवेली में बेहद खौफनाक। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। उसकी आवाज में भी थरथराहट थी। हंसने की आवाज आई, रिया कांपती हुई बोली। विक्रांत हंस पड़ा। यह हवेली खाली है रिया, कोई नहीं है यहां। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और जोर से, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। खौफ के मारे उनका वहां से भागना चाहिए था, मगर जिज्ञासा उन पैरों में जकड़ सी गई थी। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। 6ठी मंजिल तक पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखा। रोहित ने टॉर्च जलाई। दीवार पर धुएं से बने एक छोटे बच्चे का चेहरा था। उसकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। चिल्लाहट के साथ वे वापस भागे, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। नीचे से आग की लपटें उठ रही थीं। हंसने की आवाज अब चीख में बदल गई थी। चीख उनके कानों को चीर रही थी, मानो कोई आत्मा तड़प रही हो। भयानक गर्मी और चीखों से घबराकर रोहित बेहोश हो गया। अचानक रोहित की आंख खुली। वो अपने कमरे में था, पसीने से तरबतर। रात का अंधेरा कमरे में छाया हुआ था। उसने रिया, विक्रांत और मीनाक्षी को फोन लगाया, पर किसी की भी कॉल नहीं लगी। घबराकर वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सुबह अखबार में एक खबर छपी, 4 कॉलेज के छात्र पुरानी हवेली में आग लगने से लापता। कुछ दिनों बाद खंडहरों में खुदाई के दौरान 3 जली हुई लाशें मिली। पहचान मुश्किल थी, लेकिन मिली चीजों से अंदाजा लगाया गया कि वो रिया, विक्रांत और मीनाक्षी ही थीं। लेकिन रोहित, वो जिंदा तो था, मगर मानसिक रूप से टूट चुका था। अक्सर रात में बड़बड़ाता रहता। हंसी, आग, सीढ़ियां। कहते हैं कभी कभी अतीत हमें वापस बुला लेता है, और उस हवेली में फंसे बच्चे की चीख आज भी हवा में गूंजती रहती है। कभी कभी रात में पुरानी दिल्ली की सुनसान गलियों में गौर से सुनने पर आपको भी वो मासूम हंसी सुनाई दे सकती है, जो जल्द ही चीख में बदल जाती है।